सुन ले, मुखालिफ भी सुन ले, पाकिस्तान के सियासी जालिम लोग भी हुकूमतें करने वालों के शौकीन जो लोग थे वो भी सुन ले कि नवाज शरीफ वक्त की आवाज़ है, ये आवाज़ दबाई नहीं जा सकती, ये आवाज़ ख़त्म नहीं की जा सकती। हम यहाँ पर आज हम बोल रहे हैं, पूरा मुल्क बोल रहा है कि नवाज शरीफ इंशाअल्लाह कौम की फिर रहनुमाई करेंगे और पाकिस्तान को औज सुरैया तक पहुँचाएंगे। जितनी मेहनत उन्होंने की डेवलपमेंट की चीज़ों की वो और कोई न कर सका न कर सकेगा। तो इसलिए हम दुआ मांगते हैं कि या आमीन रब कायनात हमारे लीडर को, हमारे इस मुल्क के मुस्तकबिल को जो उन्होंने ये कुर्बानियाँ दी हैं इन्हें भी कबूल कर और उन्हें सेहत कामिला व आजिला अता फरमा। और फिर कहते हैं ये साहब हम आके खड़े हैं, ये बताना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह आखिरी कदम तक, आखिरी बात तक आपके साथ खड़े होंगे। कश्मीर को भी इस झंडे को भी इंशाअल्लाह जिसको आपने चलाया था, कश्मीर को भी आपकी क़यादत के अंदर पाकिस्तान के अंदर शामिल करेंगे। आपकी क़यादत होगी, हम कारकुन हैं, हम मौजूद हैं। चलो चुप हो चले चले ऊपर कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। नवाज शरीफ देखो कौन आया, देखो कौन आया। मखदूम साहब मौजूदा जो सूरत हाल है वो किस तरफ जाती हुई आपको नजर आ रही है, क्योंकि इस वक्त जो क्या लगता है क्या होने ठहर जाओ ना, बिल्कुल मुनासिब भी नहीं है, लेकिन अगर हुक्मरान है वो ज़ुबानें आपका मीडिया बंद कर दिया गया। तो सब ने पार्टियों ने मिलकर कहा है, फिर भी बड़ी बात की है कि कोई नहीं कहता कि हम मुस्लिम लीग ने, दूसरों ने ये नहीं कहा कि हमने हर कीमत पे हमने धरना देना है। ये बात सोचेंगे शायद धरना देना पड़े, लेकिन इस वक्त तक तो ये एहतजाज को कम करने की कोशिश करें। ये बातें मैं इमरान खान को कहता था कि इमरान इस तरीके का एहतजाज करके हुकूमत मिल जाएगी, मगर पाकिस्तान के गरीबों को कुछ नहीं मिलेगा, पाकिस्तान के नौजवानों को, तालिब इल्मों को, बच्चियों को तालीम नहीं मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा। तुम गलत बात कर रहे हो। जो मईशत मियाँ साहब चला रहे हैं, हमारे से हद में इख्तिलाफ में रह के तनकीद करें, लेकिन मियाँ साहब को मत उतारो, किसी के कहने पर ये काम मत करो। उसने क्या आपको लगता है कि अब भी किसी के कहने पर धरना दिया जा रहा है या ये सीधी सी बात है। अगर वो होते तो वो सीधा जाके पकड़ते। इस वक्त जो हज़ब इख्तिलाफ है उसकी तो गर्दन को पकड़ा हुआ है उन्होंने, बात नहीं करने दी जा रही, लेकिन इंशाल्लाह ये जंजीरें टूटेंगी। मरियम नवाज भी बाहर होगी, साद रफीक की भी बाहर होगा, राना सनाउल्लाह भी बाहर होगा, शायद खाकान अब्बासी भी बाहर होगा। आप कह रहे हैं ना, मैं इसलिए कहना हूँ हमजा शहबाज बाहर होगा। एक एक क्यों हो रहा है एहतजाज? किसी को बोलने न दें,
ताकि मुल्क के अंदर ये किसी के कहने पे करेंगे जो इतने हमारे जेलों में पड़े हुए जो मासूम कैदी हैं। जरदारी के बारे में भी कहा जा रहा है, उनके भी प्लेटलेट्स का मसला पड़ा है आसिफ अली जरदारी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। वो बीमार हैं, काफ़ी बीमार हैं। ये जिनको समझ नहीं आई कि वो इनको पकड़ के बीमार मजीद करके इनको मार देंगे। जब एक लीडर मरता है, पहले उसकी ज़िंदगी के साथ तो किसी को इख्तलाफ होता है, लेकिन जब वो मर जाता है, वो तो फांसी पाता है, फिर पूरी कौम 30 साल से भुगत रही है। ये इनको समझ नहीं है। हमारे लीडरों ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, जरदारी भी कर रहा है, लेकिन जरदारी फिर जो पहले के माने न माने वो एक जरदारी फिर भारी होगा।